हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब का ज्ञानालय चैनल। मैं हूं विजय चौधरी और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश फैक्ट बुक पार्ट 1। ये वीडियो मेनली एमपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए ये बात क्लियर है कि प्री एग्जामिनेशन में 20 से 25 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन मध्य प्रदेश विशेष से पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर प्री क्वालिफाई करना है तो मध्य प्रदेश विशेष, मध्य प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्ञानालय प्रस्तुत कर रहा है एमपी फैक्ट बुक पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। तो उससे शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये हमारा चैनल ज्ञानालय है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये चैनल इसलिए बनाया गया कि जो भी छात्र या जो प्रतियोगी छात्र कोचिंग करने में असमर्थ हैं या फिर दिल्ली, इलाहाबाद, इंदौर या भोपाल जैसे शहरों से दूर हैं और कोचिंग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए हमने ये चैनल ज्ञानालय बनाया है। सो आप सबका सहयोग अपेक्षित है। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ज्ञानालय या फिर facebook.com/vijaychaudhary.official पे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे पार्ट इसका हम आगे बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी और तथ्यों की गहराई को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, नो डाउट। जो प्रदेश की राजकीय भाषा है वो हिंदी है। मध्य प्रदेश का जो पहला गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश का पहला गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। इस समय क्या हुआ कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था संसद से। उसी के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 51 यानी 51। जो सबसे नया जिला है वो आगर जिला है। आगर जिला 51वां जिला है जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से काटकर बनाया गया था। अब राज्य की राजकीय पक्षी है दूधराज। ठीक है, राज्य के पक्षी है दूधराज। इसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। ये पिक्चर जो है दूधराज की है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो राज्य की राजकीय पक्षी है दूधराज। पशु की बात करते हैं तो राज्य का राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा मतलब एक ऐसा हिरन जिसके पास 12 सींगें होती हैं। अगर हम इस डियर को, जो ये बारहसिंघा दिख रहा है, इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं सींगों की, इसको टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 12 सींगें आपके मिलेंगी। तो राज्य का राजकीय पशु है बारहसिंघा। राज्य का राजकीय पुष्प है लिली। वाइट लिली राज्य का राजकीय पुष्प है। ये वाइट लिली का पिक हमने इंटरनेट से लिया है। राज्य का जो राजकीय फल है आम है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो अदर स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश इसे टच करता है। सबसे ज़्यादा 12 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगता है। उसके बाद पश्चिम में राजस्थान है। गुजरात का भी 2 ज़िला वो है टच करता है। मध्य प्रदेश का 2 ज़िले हैं जो गुजरात को टच करते हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर ही छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। ठीक है। जो पहला गठन हुआ था राज्य का 1 नवंबर 1956 को, दूसरा गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। क्या हुआ कि जब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तो जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में चावल की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। जब
छत्तीसगढ़ एमपी का पार्ट था, तो छत्तीसगढ़ को एमपी का चावल का कटोरा कहा जाता था। लेकिन विभाजन के बाद ये क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के पास चला गया। जितने महत्वपूर्ण खनिज थे, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर क्षेत्र था, तो सारे खनिज और चावल चला गया छत्तीसगढ़ में। लोग सोचने लगे कि अब मध्य प्रदेश का क्या होगा, चावल तो चला गया छत्तीसगढ़ के पास, अब मध्य प्रदेश के हाथ में क्या बचा, कटोरा। कटोरा कहने का मतलब है कि अब तो चावल का क्षेत्र चला गया, अब तो यहाँ सिर्फ गरीबी बचेगी। लेकिन मध्य प्रदेश ने अपने विकास, यहाँ के लोगों के सहयोग और सरकार की इच्छा शक्ति ने इन सारे वादों, इन सारे बातों को झुठला दिया है। लगातार 4 सालों से मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड जीतता आ रहा है और इसकी विकास दर और मानव विकास रिपोर्ट में ये लगातार उन्नति करता जा रहा है और आगे भी ये उन्नति करता रहेगा। लेकिन सच्चाई इतनी ही नहीं है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत ही उच्च है, गरीबी ज़्यादा है। इसी कारण से ये बदनामी मध्य प्रदेश के हाथ लगी है। एक उपनाम भी लगा है कि मध्य प्रदेश को भारत को इथोपिया कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अधिकारी बनेंगे, आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश अपने इस दाग को छुड़ाने में सफल होगा। तो आगे शुरू करते हैं। और है कि राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पिक बनाई हुई है इन मछली की है, ये है महासीर मछली। महासीर मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है और ये है मलखंभ, जिसमें लोग एक के ऊपर एक होके खड़े होते हैं। तो मलखंभ राज्य का राजकीय खेल है। अब हम मध्य प्रदेश की साक्षरता और जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो 69.3% है। ठीक है ना, औरों राज्यों की अपेक्षा ये तो कम ही है, लेकिन अभी जो है लगातार इसमें जो होता है वृद्धि दर्ज हो रही है। उम्मीद है आने वाले वर्षों में साक्षरता दर और ज़्यादा इंक्रीज करेगी। चलिए, ये एक मैप है मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो मध्य प्रदेश के और तथ्यों को हम गहराई से चलते हैं, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 80, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 32, 30, 82, 52, सॉरी क्षेत्रफल है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। अब देख लेते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसका कितना विस्तार है। तो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई जो है 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है 605 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम देशांतर की विस्तार की बात करें तो 74 से लेके 82.48 पश्चिमी पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। और अक्षांश की बात करें तो 21 से लेके 26 डिग्री नॉर्थ में इसका विस्तार है। जो सीमांत राज्य हैं, यानी टोटल 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, और चेक कर लेते हैं जो कर्क रेखा है, यानी 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होके गुजरती है। टोटल 14 ज़िले हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से कर्क रेखा होके गुजरती है, तो उत्तर है आपका 14 ज़िलों से। तो 14 ज़िलों से कर्क रेखा होके गुजरती है। अब इसमें कुछ और भी टॉपिक हमने लिख रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ये है भिंड, आपका एक ज़िला है एमपी का भिंड। यहाँ सबसे कम बारिश होती है, 55 सेंटीमीटर की बारिश होती है भिंड में। तो अगर पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो भिंड में होती है। भिंड की एक और ख़ास बात है कि यहाँ का सबसे कम लिंगानुपात है। तो अगर पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो आंसर होगा उसका भिंड। तो भिंड के हाथ में दो बातें हैं, तथ्य हैं भिंड के पास कि सबसे कम वर्षा होती है और सबसे कम लिंगानुपात है भिंड में। ग्वालियर में एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है, ग्वालियर में एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है। ओके, दतिया में गुर्जरा अभिलेख मिला है। ठीक है, दतिया में गुर्जरा अभिलेख मिला है। फिर छतरपुर एक ज़िला है, यहाँ पे जल बिहारी का प्रसिद्ध मेला लगता है। मेला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर में।
अब यहाँ पे हमने एक और मैप बना के रखा है, ये है कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है वो इतने रीजन में कोल जनजाति पाई जाती है। सिंगरौली और शहडोल के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे कोल जनजाति पाई जाती है। मंडला और बालाघाट का जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पे पाया जाती है बैगा जनजाति। बालाघाट की बात करें तो इसका एक और तथ्य है कि बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात है। तो बालाघाट में सबसे अधिक लिंगा अनुपात है। सबसे कम लिंगा अनुपात किसके पास है? भिंड के पास है। सबसे अधिक किसके पास है? बालाघाट के पास है। अब प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल की खास बात ये है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसे झीलों का शहर भी भोपाल को कहा जाता है। भोपाल की एक और ख़ास बात है कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और देखते हैं, आदिवासी केंद्र झाबुआ में है। आदिवासी केंद्र आपके झाबुआ में है। धार में सबसे ज़्यादा, मतलब इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो अगर इंदौर में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो इंदौर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता कितनी थी प्रदेश की? 69 दशमलव समथिंग। ठीक है, तो उसमें पुरुष साक्षर हैं, पुरुष साक्षरता 78.7%। महिला साक्षरता है 62.2%। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 सीटें हैं, जिसमें और इसमें राज्यसभा की सीटें हैं 11। तो लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। विधानसभा की सीटें हैं 230। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर इधर से, इतने में टोटल 236 लोग निवास करते हैं। यानी 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। कुल जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। ठीक है, इसे आप 7.26 करोड़ भी याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि 7 समथिंग करोड़ मत याद करना, क्योंकि पिछले बार 2016 में प्री में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7.2, 7.5 करोड़, 8 करोड़ या 7 करोड़। तो जिसने भी 7 समथिंग करोड़ याद करके गए थे वो बेचारे कंफ्यूज हो गए थे कि 7.2 होगा कि 7.5 होगा। कुछ लोगों का आंसर गलत हो गया था। तो एग्जैक्ट फिगर याद करें, क्योंकि तथ्य है मध्य प्रदेश की प्री पेपर में ज़्यादातर एकदम एग्जैक्ट तथ्य आएंगे, उसमें इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। तो जितना तथ्य पूरा याद करें, इसमें अरे मरे या समथिंग का कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में देश में कौन सा स्थान है, तो 28वां रैंक है। बहुत ही कम है महिला साक्षरता में, 28वें नंबर पे है देश में। राज्य में जो लिंगानुपात है 931, ठीक है, यानी 931 महिला है प्रति 1000 पुरुष पे। तो लिंगानुपात की स्थिति भी गंभीर है, कम है, इसे इम्प्रूव करना होगा। शिशु लिंगानुपात उससे भी कम है। ये सबसे गंभीर समस्या ये है, क्योंकि बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। तो शिशु लिंगानुपात है 918। ठीक है, मध्य प्रदेश के उस ज़िले का नाम जिसका लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है, तो वो है रीवा जिला। अब देख लेते हैं कि निम्नतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुरैना। मुरैना जिला में निम्नतम शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। अगर उच्चतम पूछा जाता तो आंसर होगा अलीराजपुर, यानी उच्चतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है अलीराजपुर। चलिए, अब हमने कहा था कि टोटल जनसंख्या मध्य प्रदेश की है 7,26,26,800 समथिंग। ठीक है, समथिंग। अब आप उसको क्लियर करेंगे पूरा कितना है। ठीक है, उसमें से पुरुष जनसंख्या है 3,76,12,306
और महिला जनसंख्या है 3,50,14,0503। ये गैप है दोनों में जो था, पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है, महिला जनसंख्या कम है, क्योंकि लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 931 है। यानी हर 1,000 पे कितने कम हो जाएंगे? 31। 931 माइनस कर दीजिए, इतनी कम जनसंख्या महिलाओं की होगी पुरुष के मुकाबले। अब दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि है 20.30। ठीक है, 20.30। वैसे इसे 20.30 नहीं पढ़ा जाता, दशमलव के बाद जो शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 20.30, 20.30 नहीं पढ़ा जाता, 20.30 पढ़ा जाता है। अगर गणितीय रूप में हम 20.30 पढ़ते हैं तो ये गलत होगा। वैसे इसे पढ़ने का जो सही तरीका हो 20.30 होएगा। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो एमपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है इंदौर। अगर पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो आंसर होगा इंदौर। इसी में अगर पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा होएगा, तो आपका आंसर होगा हरदा। हरदा ज़िला में मध्य प्रदेश का ऐसा ज़िला है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है बालाघाट, हमने पहले ही मैप में आपको बता दिया है। न्यूनतम जनसंख्या जो लिंगानुपात वाला ज़िला है आपका भिंड। ये दोनों चीज़ें हमने मैप में बता दिया है कि बालाघाट में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और भिंड में सबसे कम है। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात याद करने का तरीका कि बालाघाट मतलब बालिका, यानी बालाघाट में बालिका अधिक है, यानी लिंगानुपात अधिक है। चलिए, अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है, ये भी हमने मैप पे बताया था कि सबसे सघन ज़िला है भोपाल। जाहिर सी बात है कि प्रदेश की राजधानी है, जनसंख्या का बसाव वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है। अब बात करते हैं कि न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला है आपका डिंडौरी। ठीक है, डिंडौरी में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब साक्षरता की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। जबलपुर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है प्रदेश में, और ख़ास बात यह है कि जबलपुर में प्रदेश का हाई कोर्ट भी है। अब जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट है तो लोग पढ़े लिखे तो होंगे ही, तो जबलपुर में हाई कोर्ट भी है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला भी है। अब देखते हैं कि न्यूनतम किसका है। अधिकतम और न्यूनतम दो ही बातों पर ध्यान देना है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला है अलीराजपुर। अब अलीराजपुर हर मामले में साक्षरता में निम्नतम ही है, चाहे वो पुरुष न्यूनतम जो होता है साक्षरता दर किसकी है तो वो भी अलीराज होगा, महिला यानी न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला है वो भी अलीराजपुर होगा। लेकिन पुरुष में जो होता वैरी कर रहा है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है जबलपुर, पुरुषों की सबसे ज़्यादा साक्षरता है जबलपुर और इंदौर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला है भोपाल। याद रखो, सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं हैं आपके भोपाल में, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे हैं, इंदौर और जबलपुर में। और न्यूनतम महिला साक्षरता हमने पहले ही बताया था कि अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है, चाहे टोटल साक्षरता हो, चाहे पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता हो, उसमें अलीराजपुर ही टॉप करेगा। तो अलीराजपुर में हरदम जो होता है नीचे से जो है साक्षरता में अलीराजपुर ही टॉप करेगा। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला ज़िला है आपका भोपाल। भोपाल की दूसरी खास बात क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता थी भोपाल, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, भोपाल में ही है आपके। अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, डिंडौरी में। यहाँ हम प्रतिशत बता रहे हैं कि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत और अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत, तो अधिकतम है भोपाल में, न्यूनतम है आपके डिंडौरी में। अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है, उज्जैन है आपका। यानी एससी प्रतिशत वाला सबसे ज़्यादा ज़िला एससी कहाँ पाए जाते हैं, उज्जैन में। न्यूनतम एससी कहाँ पाए जाती हैं, झाबुआ में। यानी झाबुआ में एससी की प्रतिशत सबसे कम है और उज्जैन में सबसे अधिक है। चलिए, अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है आपका, अलीराजपुर में। सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत हैं अलीराजपुर में। न्यूनतम एसटी वाला ज़िला कौन सा है, भिंड में है। देखो भिंड की हमने पहले भी चर्चा की थी मैप में, यहाँ भी भिंड है, तो एक और
पॉइंट भिंड के साथ जोड़ लीजिए कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है भिंड। भिंड में सबसे कम बारिश भी होती है, भिंड में सबसे कम लिंगानुपात भी है भिंड में। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा शिशु यानी बच्चे जो है कहाँ पे हुए, तो इंदौर में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे धार है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं, हरदा और अनूपपुर में। हरदा और अनूपपुर में समझो कि बच्चे है ही नहीं, तो न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला 2 जिला है हरदा और अनूपपुर। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 2 जिले क्रमशः हैं। देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 2 जिला है इंदौर और झाबुआ, यानी इंदौर और झाबुआ की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है। अनूपपुर और बैतूल की दशकीय वृद्धि न्यूनतम है। क्लियर, आगे बढ़ें। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं इंदौर में और सबसे कम है झाबुआ में। हमने इससे पहले बताया था कि प्रतिशत, अब बता रहे हैं कि एससी की जनसंख्या के हिसाब सबसे ज़्यादा किस ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या है इंदौर ज़िले में और सबसे कम है आपके झाबुआ में। अगर हम बात करें कि भारत में जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है। मध्य प्रदेश अगर कहें कि जनसंख्या के हिसाब से किस नंबर पे आता है, तो 6वें नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साक्षरता दर के मामले में राज्य का स्थान है 38वां, बहुत ही खराब स्थिति है। साक्षरता दर के मामले में प्रदेश का स्थान है कौन सा, 28वां राज्य, 28वां स्थान है। और सबसे ऊपर जो है केरल है। केरल को जो होता है लगभग पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त है। और हमारे प्रदेश के क्या हाल है, 28वें नंबर पे है। महिला साक्षरता में भी हम लोग 28वें नंबर पे हैं। राज्य की लिंगानुपात पहले ही बता चुका हूँ, 931 महिला प्रति 1000 पुरुष पे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पार्ट 1 मध्य प्रदेश फैक्ट बुक पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू सो मच।